Hello students, let's start a new video that will be of cyber law. Okay, तो हम इसमें आगे के IMP टॉपिक्स को कवर करेंगे. अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर एक आधा क्वेश्चन तो रहेगा ही. ओके, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस कैन अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट. ठीक है, पुलिस कैन अरेस्ट एक्यूज. एक्यूज मतलब जिसपे इल्जाम है, विदाउट वारंट. ठीक है, वारंट के बगैर भी पुलिस एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है. नेक्स्ट थिंग क्या है? एफआईआर रजिस्टर्ड होती है. एफआईआर क्या होती है? रजिस्टर. ठीक है, इसमें अरेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट की हामी का वेट नहीं किया जाता है. एफआईआर रजिस्टर होती है. पुलिस कैन अरेस्ट अक्यूज विदाउट दी वारंट. ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है. नाम से समझना था, जिसमें बिल नहीं मिलती. ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है. नेक्स्ट थिंग क्या है? मोर सीवियर ऑफेंस है. ठीक है, ये पूछता है मोर सीवियर ऑफेंस या लेस सीवियर क्या है, तो लेस सीवियर नॉन कॉग्निजेबल. नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल एग्जैक्टली अपोजिट है. इसमें क्या है? पुलिस कैनॉट अरेस्ट दी अक्यूज विदाउट वारंट. इसमें जज के कहने के बाद ही अक्यूज को अरेस्ट किया जा सकता है. और अक्यूज कैनॉट अरेस्ट अक्यूज विदाउट वारंट. ठीक है, पहले एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती विदाउट द कंसर्न ऑफ मैजिस्ट्रेट. इट्स अ बेलेबल ऑफेंस. ओके, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस. ठीक है, लेस सीवियर ऑफेंस. ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ लेस सीवियर ऑफेंस. नेक्स्ट थिंग क्या है? सेक्शन 80 कवर्स सेक्शन. सबसे पहले मैं आपको आईटी एक्ट 2000 के बारे में बताता हूँ. आईटी एक्ट 2000 का ये एग्जिस्टेंस हुआ था 11 नवंबर को, सॉरी 11 नवंबर. ठीक है, पूछेगा आईटी एक्ट कब आया एग्जिस्टेंस में, तो डेट इज 11 नवंबर 2000. ओके, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन, समझ में आता है वैसे भी, टेक्नोलॉजी एक्ट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ईयर कौन सा है? 2000. दैट इज आईटी एक्ट 2000. ओके, सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट बताता है कि पुलिस ऑफिसर को पावर क्या है. सेक्शन 80 कवर करता है तीनों ग्राउंड्स को. अबाउट टू कमिट क्राइम, ठीक है, कमिटिंग, और लास्ट वन है कमिटेड. ओके, तीनों को कवर करता है सेक्शन 80. सेक्शन 80 में एक फ्लॉ था. वो क्या था मालूम है? मेंशन था कि अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस, लेकिन ये क्राइम वैसा नहीं होता है साइबर क्राइम, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. तो इसको रेक्टिफाई करके कर दिया. रेक्टिफाई करके क्या कर दिया? फ्रॉम एनी प्लेस. तो आगे जो लिख रहा हूँ दैट इज रेक्टिफाइड वन. ओके, नेक्स्ट थिंग, साइबर क्राइम की कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती. वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, आगे नहीं. नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन 470 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? सेक्शन 470 डिस्क्राइब करता है फॉग डॉक्यूमेंट. फॉग डॉक्यूमेंट मतलब कुछ चीटिंग को लेकर, मिस अप्रोप्रिएशन को लेकर, इज फॉग डॉक्यूमेंट. ठीक है, और सेक्शन 80 कवर तीन ग्राउंड को क्या कहता है? अबाउट टू कमिट, कमिटिंग और कमिटेड. ओके, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. नेक्स्ट जो मेरे को याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को. तो ये रेक्टिफिकेशन था. आगे टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं?
एक होता है कोड हैकर, जिसको कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में पता होता है, दीज आर नोन एज कोड हैकर्स। ठीक है, दूसरा होता है फ्रीकर्स, जिसको इंटरनेट के बारे में बेहद नॉलेज होता है, उसको कहते हैं फ्रीकर्स। ठीक है, साइबर पंक एंड क्रैकर्स कौन होते हैं? साइबर पंक। ठीक है, साइबर पंक होते हैं द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन क्रैकर आर दोस हु आर क्रैक इनटू। साइबर पंक वो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी मालूम है ना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, और क्रैकर्स कौन होते हैं? क्रैकर्स हैकर होते हैं जो सिक्योरिटी को ब्रेक करके जाते हैं। ठीक है, वो क्रैक इनटू कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं, वो क्रैक इनटू कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट थिंग, punishment for criminal hacking, very important guys. Punishment for criminal hacking, punishment for criminal hacking मतलब 3 साल की सजा, 3 years imprisonment। ओके, साथ ही साथ दोनों भी हो सकता है, और या और दैट इज 2 लाख का फाइन, 2 लाख। ठीक है, दैट इज द पनिशमेंट फॉर, that is the punishment for criminal hacking। ठीक है, तो this one is important। ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉड के बारे में किस में बताया गया है? फ्रॉड के बारे में स्टेटेड है इन द सेक्शन 17, सेक्शन धारा कौन सी है? 17 ऑफ इंडियन, आवाज कम करा उन लोग की ना लग लो, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको लेकर है? रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट ऑफ व्हाट? मैरिज, मतलब मैरिज से रिलेटेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी को लेकर। सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट, चीटिंग के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया? दैट इज सेक्शन 415 डिस्क्राइब्स अबाउट चीटिंग। चीटिंग, सेक्शन 4 will describe about cheating। okay, next thing, शबनम फोन जा रहा है देखो। okay, next very important, injury done to the reputation of person is called defamation। ठीक है, अगर किसी की रेपुटेशन खराब करने की अननेसेसरी कोशिश की जाती है, इट्स कॉल्ड डिफमेशन। ओके, आगे नहीं, फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर 10 एक्सेप्शंस। ठीक है, विल नॉट गो इनटू दैट, नहीं लगता उसमें से कुछ ज्यादा पूछेगा। नेक्स्ट, साइबर क्राइम में क्या क्या आते हैं? साइबर क्राइम तो आपको इसमें लिस्ट बनाई जाएगी, पूछा जाएगा। मैं बोलता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, मालूम है ना? कोई भी सॉफ्टवेयर पायरेसी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो डुप्लीकेट सीडीज आती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट वन इज pornography, adult websites, adult contents। cracking मतलब breaking into security of computer system, that is called, that is all related to the cyber crime। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 67A। ठीक है, सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट, इसने किस बारे में बताया? सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड है। मेक्स पब्लिकेशन, कोई भी सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन मतलब पब्लिश करना, ट्रांसमिशन या भेजने की वजह बनना, भेजना या भेजने की वजह बनना। पूरा लिख देता हूं मैं, याद रखो पूरा।
में मेंशन है सेक्शन 67A, ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड एक्ट। पनिशेबल क्या क्या है, हाँ अब आएगा। इम्प्रिजनमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट है तकरीबन 5 इयर्स की सजा, कितने साल की है, 5 इयर्स, ओके। और फाइन कितना है, 10 लाख, फाइन अप टू 10 lakhs, ओके। तो ये सब सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट को रिलेटेड है, सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट। हाँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमको डिस्कस करने हैं, ओके। सेक्शन 65 क्या बोलता है, सेक्शन 65 is related with tampering with computer source code, छेड़छाड़, tampering with computer source code, tampering with computer source code। तो इसका इम्प्रिजनमेंट है 3 साल की सजा, ठीक है, और तकरीबन 2 लाख का फाइन, ठीक है। कितने का फाइन है, 2 लाख का। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है, जैसे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना एंड एवरीथिंग, वो कर दोगे आप, ये बिलीव करता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल है काफी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, पहला है इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये भी पॉसिबल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, शॉपिंग सर्विसेज ये भी एंजॉय करते हैं हम, ठीक है, और एक वर्चुअल एंटरप्राइज खुल जाता है बिजनेस, राइट। तो इसमें पूछेगा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी आपको डाल देगा, आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। ओरिजिनेटर कौन होता है, जो डॉक्यूमेंट भेजता है, ठीक है, जो ओरिजिनेटर कौन होता है, जो सेंड करता है या जनरेट करता है, स्टोर करता है और ट्रांसमिट मतलब वो सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव होना चाहिए उसको कहते हैं एड्रेसी, इंटेंडेड रिसीवर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको बड़ा लिख कर आएगा, मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में, इंटेंडेड रिसीवर, इंटेंडेड रिसीवर कौन होता है, एड्रेसी, बराबर। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, ठीक है, एलिमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रपोजल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी इधर ध्यान देना, इससे रिलेटेड बहुत पूछता है, प्रपोजल होता है वो होता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद। जो प्रपोजल लेकर आता है, प्रपोजल लाता है, वो प्रोमिसर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी होता है, प्रोमिसी, ठीक है। तो ओरिजिनेटर, एड्रेसी, मेरे ख्याल से सब चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उसमें से एक हटाकर कोई और पूछेगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट वन ऑफर, डेफिनेटली कोई ऑफर लेके आएगा। सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट, उसमें लॉफुल कंसीडरेशंस होंगे, है ना, लॉफुल कंस्ट्रेंट, कंसीडरेशन, सॉरी कंस्ट्रेंट कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लिख के आएगा अनलॉफुल कंसीडरेशन, वो सब आएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है जो एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट पार्टीज, डेफिनेटली, और फ्री कंसेंट, एक टर्म्स रहेगा कब तक क्या वैलिड रहेगा एंड ऑल, फ्री कंसेंट है, सॉरी, ठीक है। 7(1) इज ओके, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, तो कोई भी हटाकर आपको पूछेगा।
कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट अब बनती है जब इट इज एनफोर्स बाय लॉ, ये पूछेगा इट इज एनफोर्स बाय लॉ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट 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 तब होगा जब इट इज एनफोर्स बाय लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्या है, क्लिक रैप श्रिंक रैप, इट्स वेरी इजी। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन आएगा, क्लिक रैप कॉन्टैक्ट कब होता है, डाउनलोड के वक्त कब होता है, इंस्टॉलेशन के वक्त क्या होता है। ठीक है, ब्राउज रैप क्या होता है। ओके अच्छा अच्छा, जो एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ नहीं है उसको बोलते हैं, सुनो एग्रीमेंट, इधर मैं टर्म सही करता हूँ, उस एग्रीमेंट जो है जो लॉ के मुताबिक बना है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्स बाय लॉ उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन जो एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ नहीं है उसको वॉइड कहते हैं, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। जो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ उसको कहते हैं सेड टू बी वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी, कुछ कमी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग गाइस, मूव फर्दर। फिर कुछ फुल फॉर्म्स है जो मेरे को आपको बताने हैं, जैसे ईडीआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, दूसरा फुल फॉर्म मेरे को बताना आपको, यूला एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा फुल फॉर्म है एसीपीए, क्या था, एंटी साइबर स्पॉटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर डीएनएस का सबको पता है, डोमेन नेम सिस्टम, यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट, मैं बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स जो आपको इस लेक्चर में मैंने क्लियर कराया है। ठीक है, इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, होपफुली इसमें से आएगा। ओके, थैंक यू।